हेलो फ्रेंड्स। आज फाइनली फरीदाबाद से आने के बाद आज मौका मिल चुका है कि आज हम लोग कहीं घूमने निकले, क्योंकि जब से हम आए हैं बहुत ज़्यादा ही काम काम हो रहा था। और इंदौर में इस टाइम इतना अच्छा वेदर जो बना हुआ है ना, जो मौसम है बारिश के कारण, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पूरे दिन आप ड्राइव करते रहो, घूमते रहो बाहर सड़कों में, लेकिन आप थकने वाले नहीं हो। तो आज हम लोगों ने जो प्लान बनाया है ना, वो एमपी की एक बहुत ही सुंदर सी जगह जाने के लिए बनाया है। और आप ये देखिए, ये जो हाईवे है, मैंने आप लास्ट टाइम बताया था, ये हाईवे वही है जो आपको मुंबई से कनेक्ट करता है। इसी से आप खंडवा, राऊ, मांडवा, पताल पानी, आपको जहाँ भी जाना वो यही हाईवे इधर से ही कनेक्ट करेगा आपको। और ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है फिनिक्स सीटाडेल मॉल, जो इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया का ही है, सेंट्रल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल इसको बोला जाता है, फिनिक्स सीटाडेल मॉल को। चलो इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो आज हम लोग निकले हैं मांडव, जिसको मांडू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एमपी की मतलब काफ़ी पॉपुलर जगह है घूमने के लिए। और कहते हैं जब ये मानसून वाला जो सीज़न आता है, रेनी सीज़न, और ये बहुत ही अच्छी जगह बन जाती है घूमने के लिए। तो आज मुझे बताया गया है कि आज हम लोग यहाँ जा रहे हैं। मैंने तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि ये जगह कैसी होगी, क्या है क्या नहीं है, बस मैं तो निकल चुकी हूँ वेदर को एंजॉय करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे वेदर में आप कहीं निकले बाहर घूमने के लिए, बस बारिश ना हो, मौसम एकदम अच्छा बना रहे। तो ये हम लोगों का सडनली जो प्लान बना है मांडव जाने का। इससे पहले हमारा कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं था नाइट तक कि हम लोग ऐसे मांडव जाएंगे। मैं तो मॉर्निंग भी बहुत आराम से उठी हूँ, और फिर मुझे पता चला कि यस फाइनली हम लोग जा रहे हैं। और आप रास्ता जो है आगे से आप मऊ के लिए भी निकल जाएंगे। आपको पताल पानी जाना हो, चोरल डैम जाना हो, महू शहर जाना हो, तो ये देख रहे हो कि आप ये एरिया उसको कनेक्ट करता है। और इसी के साथ ही अब हमारा जो पहला टोल आ चुका है, और शायद इसका जो हमारा पहला जो टोल लगा है वो 40 रुपीज़ का लगा है। और इस टोल पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी इस टाइम। तो जैसे तैसे हमारा जो नंबर आया है टोल के लिए, और फाइनली हमारा टोल हो चुका है क्लियर। और उसके बाद जो बारिश शुरू हुई, जिसका मुझे डर बना हुआ था कि गाइस सीरियसली अगर आप कहीं घूमने जाओ, ठीक है बारिश अच्छी लगती है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ आपको गाड़ी से निकलना ही पड़ेगा बाहर घूमने के लिए। प्लस ये देखो हम लोग तो शूज़ पहन के, मैं वाइट शूज़ और यशवी अपने सैंडल पहन कर आई है। मैंने कहा सबकी वाट लगने वाली है, क्योंकि मैं गाड़ी में जल्दी जल्दी में अपने स्लीपर्स रखना भूल गई, प्लस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस भी। अगर आप रेनी सीज़न में कहीं जा रहे हो तो प्लीज़ आप इनका ज़रूर ध्यान रखें। एक्स्ट्रा स्लीपर्स हो गए, कपड़े हो गए, ज़रूर रखें। बट थैंक गॉड कि मैंने यशवी के कपड़े रख लिए थे। और आप ये देखिए इतनी ग्रीनरी, मतलब इतने टाइम बाद मुझे एमपी में ये सब देखने को मिला, क्योंकि इंदौर में ये माहौल नहीं मिलता आपको बिल्कुल भी देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फील्ड वाला इलाका नहीं है, वो पूरा शोर शराबा वाला एरिया। और इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि मांडू यहाँ से 14 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर हम यू टर्न ले ले तो महेश्वर और मुंबई के लिए हम लोग निकल जाएंगे। फाइनली वेलकम भी हो रहा है। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी मांडव में आपका स्वागत है। और ये देखिए मालवा रिट्रीट, मालवा रिजॉर्ट, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था मालवा सिर्फ और सिर्फ इंदौर में, वो भी जो हम लोग राजवाड़ा के लिए जाते हैं, बट पता चलता है कि नहीं, मालवा काफ़ी मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है। और आप ये देखिए हम लोगों ने एक जगह अपनी कार को लगाया, क्योंकि हमने देखा सड़क पे बहुत आम बिक रहे थे, तो हमने कहा चलो लेते हैं। और गाइस इस टाइम ये जो व्यू था ना, इतना ज़बरदस्त था, पहाड़ों पे लिटरली मतलब बादल चल रहे हैं। ऐसा लगा कि मैं मतलब मांडव या एमपी में नहीं, मैं तो सिक्किम और दार्जिलिंग जा रही हूँ। मतलब ऐसा व्यू और जो वेदर मैंने वहीं पर ही फील किया था। अब 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग मांडव से। और आप ये देखिए मतलब मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एमपी की किसी जगह में हूँ, मैं तो बार को भूल ही गई थी। और रास्ते में लोग जा रहे तो मैंने देखा इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और आप ये देखिए क्या ब्रिज बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी 90s की मूवी के अंदर आ गए। और ये ब्रिज बहुत ही खतरनाक था, इस पर चढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि आप पीछे पीछे स्लिप हो रहे थे। और यहाँ पे इस टाइम कोई पानी नहीं है, पर बहुत ही अच्छा बना रखा है, बहुत ही सुंदर सा मंदिर था यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पब्लिक रुकी हुई थी देखने के लिए। और आप ये देखिए सामने ये आपका सेल्फी पॉइंट बना रखा है, फोटो वीडियो शूट आपको जो करना है। एक तरफ कैमल राइड हो रही है और आपको दिखाती हूँ यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ना, नीचे खाई है, बिल्कुल खाई है, यहाँ वाटरफॉल होता है जो इस टाइम नहीं हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर गलती से पानी आया तो वो यहीं से ही आएगा, और हमें रुकने का ज़रा भी मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि हाँ अगर पानी आएगा तो हम सीधा नीचे। मैं थोड़ा पीछे ही होगी देखकर मैंने कहा नहीं नहीं ज़्यादा बेकार। और आप ये देखिए सामने कैमल राइड भी चल रही है। फिर हमने कहा चलो आगे चलते, क्योंकि हम लोगों को आगे जाना था। अगर हम यहाँ ज़्यादा देर तक रुकते तो बहुत देर हो जाती, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी यहाँ पे। और इतनी थी कि मुझे अम्ब्रेला लेना पड़ा था, पर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब बारिश में थोड़ा बहुत तो चलता ही है इतना। और ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर ऐसे पहाड़ों के बीच में जो बनाया हुआ है ना, बिल्कुल मुझे 90s की मूवी की ही याद आ गई थी।
इसको देखकर। और आप ये देखिए, अगर आप में से कोई भी आप सिक्किम, दार्जिलिंग या आप इवन पहाड़ी इलाके में अगर आप कहीं भी किसी हिल स्टेशन पे आते आपको ऐसा ही व्यू मिलेगा देखने को। और आप ये देखिए जगह जगह यहाँ पर ऐसे ना दरवाजे बने हुए थे इस सड़क पर, जो बहुत ही मतलब पतले पतले रास्ते से थे कि लिखा भी हुआ था कि ये खतरनाक मोड़ है। और मुझे अब लग रहा है कि वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ नगर निगम ने हमारी जो पर्ची काटी थी वो थी 25 रुपये की। और ये देखिए आ चुका है, ये मांडव का छोटा सा आर्किटेक्ट कुछ बनाया हुआ था इन्होंने। और जैसे ही हम लोगों ने मेन मांडव में एंट्री की तो वहाँ पे देखो कितनी सारी यहाँ पे दुकानें हमें मिल गई थी, जहाँ पे टॉय शॉप, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी अगर आप टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है कि वहाँ बच्चों के टॉयस हो गए, आपसे रिलेटेड कोई भी आइटम मिल रहा है। और आप ये है वो पहला मॉन्यूमेंट जहाँ आप जा रहे हैं। और आपको हंसी की बात एक बताती हूँ कि मेरे को यही नहीं पता था कि हम लोग इस वाला एंट्री करके, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। और इसकी जो टिकट जो चार्ज था वो 25 रुपीज़ था, बच्चों का फ्री चार्ज था, वो बच्चों का कोई चार्ज नहीं था अभी। तो हम लोग 4 थे, तो हम लोगों की जो टिकट का जो आई थी वो 100 रुपये की आई थी। और फनी बात तो यही थी कि मतलब मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि हम लोग मांडव जाने वाले, मांडव क्या है कैसा नहीं है। बस हम लोग उस टॉम में चले गए उसके अंदर। मुझे तो ये भी नहीं पता था इस जगह का नाम क्या है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगा कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना तो उसमें हिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हैं, मैंने फटाफट गूगल किया और मैंने सारी जानकारी तभी के तभी मैंने निकाल ली थी। क्योंकि मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ यार, आई एम फील मतलब सो अशेम्ड कि मेरे को नहीं पता कि हम लोग कहाँ आए हैं, इस जगह का नाम क्या है। सो फाइनली ये जो जगह है इसका नाम है जामा मस्जिद, जो मैंने उसी टाइम ही गूगल का पूरा हिस्ट्री मैंने इसका निकाल डाली थी। और ये है जामा मस्जिद। और यहाँ पे मेरे को पता चला कि यहाँ 54 ऐसे छोटे छोटे गुम्बद इस बिल्डिंग में बनाए हुए हैं और ये है 3 बड़े। तो ये जो यहाँ की काफ़ी पॉपुलर मस्जिद है, ये एमपी में मांडव शहर की जामा मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो देख रेख है ना, इसका एमपी गवर्नमेंट का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है। और आप कोई भी अगर आप मुगल काल में चले जाओ और उनका कोई भी आर्किटेक्चर आप उठा के देख लो, वो सब कॉमन मिलता है और वो इतना ज़बरदस्त बना होता है ना कि आपको पता ही चल जाता है। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ, लेकिन जब मैंने इसकी बनावट को देखा, इसकी मतलब शैली को देखा, तो मुझे लग गया था कि हम किसी मतलब मुगल एम्परर के टाइम पे आए हैं या फिर उन्हीं के द्वारा ही बनाया हुआ कोई ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। और वो जो मेरे को जो डाउट था वो क्लियर हो गया था जब मुझे पता चला कि इसका नाम जामा मस्जिद है। और इसी के अंदर ही एक इन्होंने प्रार्थना सभा भी बनाया हुआ, जिसमें सब लोग जब आते होंगे नमाज के टाइम पे तो सब पढ़ते होंगे ज़रूर। मैंने यहाँ पर एक गेट देखा, इस गेट पे स्टेयर्स जा रही थी, उसमें ताला लगाया हुआ था, हो सकता है यहाँ पे अब जाना अलाउड ना हो। और जैसे कि मैंने इमारतों की बात करी, आप अगर पुराने टाइम में मतलब उस टाइम का जो भी इनके आर्किटेक्ट होते थे, बहुत ज़बरदस्त कलाकार होते थे कि बिना किसी मशीन के, जितना आज की डेट में हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, उस टाइम तक वो मशीन्स भी नहीं होती थी, हाथों से ही सारा काम किया हुआ है। और इतना ज़बरदस्त कि एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सिमिलर सेम डायमेंशन की मिलेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं ये स्ट्रक्चर छोटा है तो वो थोड़ा सा बड़ा तो नहीं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा ये थोड़ा बड़ा सा रूम था, मुझे थोड़ा डर सा लगा यहाँ जाने में, पता नहीं क्यों, बस इस कमरे को देख के मुझे डर लग रहा था। मैंने इसको थोड़ा सा देखा और मैं तो खुद ही बाहर आ गई। और आप ये देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है, इतना सुंदर। मतलब ये जो गुम्बद जो बने होते हैं ना, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं इस तरह की जगहों पे जब मॉन्यूमेंट्स पे जाओ। और सामने जो सीट बनाई हुई थी, मुझे तो लगा जैसे राजा अकबर आएंगे और अभी कोई ना कोई हमें स्पीच देने वाले या कोई हुक्म जिसे बोलते हैं वो देने वाले हैं। और उसी के बाद हमने देखा ये छोटा सा दरवाजा था होशंगशाह जाने का रास्ता। ये बहुत ही पतला सा रास्ता था, इतना डरावना, ऐसा लगा कि अभी चमगादड़ और बैट ऐसे निकल कर आएंगे, बस मैं तो बाहर निकल जाऊँ। थैंक गॉड कि हम लोग एक जरा से रास्ते से बाहर आ चुके हैं। और जब बाहर निकले तो यहाँ का व्यू भी बहुत देखने लायक, तो देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। चलो एक बात तो अच्छी, भले आप मॉन्यूमेंट्स को एग्जैक्ट वैसे ही ना रिकंस्ट्रक्ट कर पाओ, बट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के गार्डन को कितनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ था और प्रॉपर डेवलप थे ये गार्डन। ऐसा नहीं था कि बस ऐसे ही बनाया और छोड़ दिया। मैंने देखा यहाँ पर एक जिनको ये काम दिया हुआ था संभालने का, देख रेख का, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगे हुए थे काम करने में, और आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं होशंगशाह का मकबरा, टॉम्ब ऑफ होशंगशाह। तो इन्होंने भी यहाँ मालवा कह लो, अब मांडू कह लो, मांडव कह लो, इस सल्तनत के दौरान इन्होंने भी यहाँ पे राज किया था।
तो उन्हीं के उसी में ही इस टॉम को बनाया गया है। और आप देखो, चलो मैं आपको इसकी एक ख़ास बात दिखाती हूँ जो आपको अंदर चलकर ही पता चलेगी कि आपको कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा इसकी वास्तुकला को देखकर और इसके डिज़ाइन को देखकर। तो कुछ याद आया ना आपको इसको देखकर? लगा ना जैसे कि हम ताजमहल आ गए। सो यस गाइस, जो ताजमहल बना था ना वो जस्ट मतलब कह सकते हो कि इसी की ही तर्ज पर बनाया गया था, क्योंकि ताजमहल बाद में बना था। होशिंग शाह का मकबरा यहाँ पर पहले बनाया गया था। और कहते हैं कि शाहजहाँ ने अपने खास उस्ताद को, जो ये सब काम देख रेख करते थे, उनको यहाँ भेजा था कि देख कर आओ कि ये जो संगमरमर का जो मकबरा है वो कैसा बना है, क्योंकि ये इंडिया का पहला संगमरमर का बनाया हुआ मकबरा है। तो इसी को देखकर ही उन्होंने ताजमहल बनवाया था। तो मुझे लगा था कि शायद ताजमहल पहले बना था और ये बाद में बना है, बट नो, ये पहले बनाया गया था। और उसी के साथ जब हमने होशिंग शाह का मकबरा देख लिया तो हम लोग बाहर निकल कर आए। उसके बाद चलो देखते हैं आगे और क्या क्या है इस मकबरे में ऐसा खास। तो चलो चलते हैं। अगर ये देखो, यशवी तो अपना पैंट पकड़ कैसे चल रही है, सारी जगह पानी भर गया हो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आज बारिश का मौसम है तो यहाँ पर इतना कुछ मिलेगा जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। और आप ये देखिए, यहाँ पे भी रास्ता मतलब रास्ते के लिए लगा हुआ था, वे टू होशिंग शाह। तो हम लोगों ने जैसे एंट्री करी, पहले तो मुझे लगा था कि वाह हम एक और किले में आ गए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये वही किला है। किला नहीं कहेंगे, ये वही जामा मस्जिद है जिसमें हम लोग फर्स्ट मतलब एंट्री हमने की थी। तो यानी कि यहाँ पे 2 गेट बना रखे, तो जहाँ से हमने एंट्री ली थी और एक जब आप टॉम से घूम कर आएंगे तो नीचे नीचे एक और रास्ता दिया था, तो वापस हम लोग जामा मस्जिद ही आ गए थे। और इसी के साथ हमारा जामा मस्जिद का टूर जब ख़त्म होता है तो ठीक उसी के सामने विजय स्तंभ और ये अशरफी महल इन्होंने बनाया हुआ था। तो ये दोनों के गेट बिल्कुल आमने सामने थे। तो इस तरह के जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, वो सब एमपी गवर्नमेंट के थ्रू ही इनको देखा जा रहा है, जो उनका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो ये उन्हीं का ही काम होता है कि इस तरह की पुरानी चीज़ों को, पुरातत्व चीज़ों को देख रेख करना। और आप ये देखिए, ये रहा सामने होशिंग शाह का टॉम और इधर ये अशरफी महल। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस टाइम यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। बस मुझे डर है कि यहाँ पे बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो हमारा सारा जो प्रोग्राम है ना वो फेल हो जाएगा यहाँ पे घूमने का। और आज संडे का दिन है तो यहाँ पे पब्लिक की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पता चला संडे है तो लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे एंट्री करते गए तो मैंने देखा कि रास्ते बाय रास्ते मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी मेरे को मतलब ऐसे छोटे छोटे से मकबरे यहाँ पर देखने को मिले, जिनका नाम तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था। जिसमें पहला मकबरा ये आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये किसके नाम पर है, किसके लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे लोगों ने फूल भी चढ़ाए हुए थे। और आप देखिए, एक ये रहा यहाँ पे 2 और एक इधर साइड में भी ये है 3। अभी किसकी है क्या है कोई नाम निशान या कुछ भी नहीं है इस टाइम यहाँ पे गाइस। तो उसी के बाद जब मैं यहाँ पर आई और मैंने यह नाम पढ़ा है महमूद खिलजी का मकबरा, मुझे लगा ये खिलजी वो हैं जो पद्मावत के टाइम के थे, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। उस टाइम मैं सबको यही बता रही थी, अरे ये तो पद्मावत मूवी वाले ही है, बट नो, ये जो खिलजी हैं होशिंग शाह के बेटे हैं। और ठीक उन्हीं के सामने ही इनकी कब्र बनी हुई है। उनके सामने होशिंग शाह का मकबरा है और इधर खिलजी की कब्र यहाँ पे लगाई हुई है। और गाइस, और आप ये देखिए, अब मैं भी सोच रही हूँ कि चलो आगे चलते हैं। काफ़ी कुछ देख लिया है यहाँ पे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है इस टाइम, यहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। और जैसे हम लोग बाहर निकल कर आप ये देख रहे हो, ये इमली है। और ये किस तरह की इमली है मैंने पहली बार देखी है, इतनी बड़ी बड़ी। कोई पहाड़ी इमली हो सकती है, पता नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे जड़ी बूटी जैसा ही कुछ बिक रहा था। और उसके बाद जब हमारा होशिंग शाह और अशरफी महल का जब हम लोगों ने कर लिया, पूरा ट्रिप हो गया, तो हम लोग आगे की तरफ चले कि चलो आगे चलते, क्योंकि हमें पता चला कि आगे रानी रूपमती का महल है। और अगेन यहाँ पर एंट्री के लिए हमारी 25 रुपये टिकट लगी है। और आप फॉरेन टूरिस्ट है तो आपके 300 रुपये लगते हैं। और वीडियो कैमरा अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसका भी अलग से चार्ज है। तो अगेन हम लोग 4 एडल्ट थे तो हमारी 100 रुपीज़ की टिकट आई। और यस, गाड़ी को हम लोग यहाँ अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा रास्ता था। सो हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और पता चला कि ऊपर पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो हम लोगों को काफ़ी पीछे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी। और अब ये देखिए, ऐसा लग रहा था एक बार को तो जैसे हम गोवा में तो नहीं आ गए, जिस तरीके से यहाँ कैप मिल रही थी। क्योंकि अगर पब्लिक यहाँ गर्मी में भी आती होगी दिक्कत तो होती होगी। यहाँ पे जूस, लेमन सोडा और इस तरीके के चाट के स्टॉल, और लेमन सोडा और जूस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और हम आ चुके हैं रानी रूपमती का महल। तो इनकी भी एक हिस्ट्री थी, और वो ये है कि यहाँ पे जो मांडू पे जिन राजा ने राज किया था, बाज बहादुर, ये उन्हीं की ही वाइफ हैं।
उन्हीं की वाइफ का जो नाम है रानी रूपमती है। और रानी रूपमती की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जो अकबर थे उन्होंने दिल्ली से अपने एक सेनापति को यहाँ पर भेजा था जिनका नाम आदम खान था कि जाओ और मांडू के जो राजा हैं उनसे लड़ो और मांडू को जीतो। तो मांडू का ये रहा वो रानी रूपमती का महल। तो वो यहाँ पे जब बाज बहादुर से लड़ने आए तो उन्होंने बाज बहादुर को हरा दिया था और बाज बहादुर जो था वो डर के यहाँ से चले गए। और रानी रूपमती थी, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद बाज बहादुर अब नहीं रहे और उनको डर था कि कहीं आदम खान उनको ना पकड़ ले, क्योंकि जो आदम खान था वो उन पे मोहित हो गया था। उन्हें लगा कि ये रानी रूपमती जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं हो सकती है, तो इसको तो अब अपने साथ ले जाना ही होगा। और इतने में ही जब तक रानी रूपमती ने पॉइजन ले चुकी थी, तो यही थी रानी रूपमती की कहानी। और ये है बाज बहादुर द्वारा बनाया हुआ महल जो स्पेशली उन्होंने रानी रूपमती के लिए बनाया हुआ था। और इसकी एक खास बात यह है कि रानी रूपमती ने कहा था कि वो नर्मदा नदी से उनको बहुत ही लगाव था, बेहद लगाव था। तो वो चाहती थी कि अगर वो मांडू आए तो उसका जो महल है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि जब भी वो उस महल पे जाएं तो नर्मदा नदी के उनको दर्शन हो सके। और आप ये देखो सीढ़ियाँ देखो, इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ कि मुझे लगा कि हम वैष्णो देवी तो नहीं आ गए। और आप ये देखिए आसपास का व्यू, ये जो हिल व्यू मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये देखिए और सीढ़ियाँ, मतलब कितना हिस्टोरिक स्टाइल में ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो मुझे तो आज वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। मैंने सोचा नहीं था कि हमको मतलब इतनी अच्छी जगह देखने को मिलने वाली है। और हम लोग इंदौर में इतने टाइम से, हमें नहीं पता था कि मांडू मतलब इतनी अच्छी जगह है। अगर पहले पता होता तो अब तक हम कितनी बार यहाँ पर आ चुके होते। और ये इंदौर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 2 घंटे के डिस्टेंस पे है आपका, कुछ 100 किलोमीटर समथिंग पड़ता है आपका ये। और आप ये देखिए बाउली जैसा कुछ बना रखा है जहाँ पानी भरता होगा यहाँ पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में। और यहाँ से आप ये देखिए ऐसे झुक झुक कर यहाँ पर जाना पड़ रहा था कि आप खड़े होकर नहीं चल सकते। और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनको कितना संभाल के रखती है। अगर वो उनको ना देख रेख करे, ना देखे, तो शायद ही हम लोगों के घूमने के लिए ना बने। और आप ये देखिए कितना सुंदर ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। और हवा तो इस टाइम इतनी तेज़ चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं संभलोगे ना तो आप गिर जाओगे। और आप ये देखिए चाहे बाल हो या कुछ भी हो, सब उड़ उड़ जा रहा है। मैंने कहा था यशवी को तो स्पेशली पकड़ के रखना है, इस समय हवा बहुत तेज़ थी। तो ये है पूरा रानी रूपमती का महल जो बना हुआ था। यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो। हम लोगों ने गाइड नहीं लिया था क्योंकि हमारे साथ जो एक थे उनको यहाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत पता था, तो वो हमको बता रहे थे। और आप ये देखिए एक सीढ़ी थी जो बिल्कुल बंद की हुई थी। ये पता चला कि यहाँ पे लोग ऊपर जाके सुसाइड कर लेते थे या फिर यहाँ पे कुछ गलत काम भी होते थे, तो उस चीज़ के चलते ही स्टेयर्स को यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया था। अदरवाइज यहाँ पर ऊपर जाने को भी मिलता था। पर जो भी हमें इतना देखने को मिला वही हमारे लिए बहुत था कि हमें आसपास का इतना ब्यूटीफुल व्यू, ऑसम वेदर आज हम लोगों को एंजॉय करने को मिला और देखने को मिला। और आप ही देख सकते हैं मतलब एमपी शहर, मैंने सोचा नहीं था कि एमपी शहर इतना खूबसूरत होगा, इतना सुंदर होगा। मेरा तो मन ही खुश हो गया यहाँ पर आके। बस ये जो हवा चल रही है ना, ये इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि इसने हमारा बहुत ज़्यादा हाल बेकार कर रखा है। स्पेशली मेरा ये जो बाल ऐसे उड़ उड़ के जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, बड़ा ही गंदा सा लग रहा है। आप ये देखिए ये दोनों ऐसे बैठे हैं कि मैं इनकी फ़ोटो लेने वाली हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आसपास के व्यू को कैप्चर कर रही थी। तो आप ये देखिए कि पहले के राजा महाराजा अपनी रानियों के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, चाहे उनकी एक रानी हो, 2 हो या 10 हो, वो थकते नहीं थे उनकी कोई भी फरमाइश पूरी करने में। रानी ने बोला महल बनवाने को तो महल ही बनवा दिया। वाह, आज देखो, आज कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। जैसे कि अब मैं बोलूँ अगर कहीं घूमने को बोलो तो वही प्लान करते करते 1-1.5 साल निकल जाता है। यहाँ तो देखो पूरा महल ही बना दिया राजा ने रानी के लिए। छोड़ो अब ये तो, चलो अब ये उस टाइम की बात थी, अब हम लोग चलते हैं। और इसी के साथ हमारा जो रानी रूपमती महल का जो टूर था वो भी यहीं पे पूरा होता है। तो अगर गाइस आप मांडव आते हैं ना तो आप भी ऐसे मानसून वेदर में ही आए, क्योंकि आप तभी आप एंजॉय कर पाएंगे और यहाँ की ग्रीनरी को और यहाँ की खूबसूरती को देख पाएंगे। और हमें महल से आते ही एक और रास्ता मिला तो मैं उस रास्ते पे चल दी, क्योंकि सब लोग जा रहे थे। पहले तो हमारा मन नहीं था, फिर हमारे साथ जो और गए थे उन्होंने बोला चलते हैं, और बहुत बड़ा वाला लोल हुआ। और आप ये देख सकते हो कि मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला ये रास्ता घूम कर वापस उसी महल में ही जाता है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आप ये देखो, ये जो ऊपर महल है वापस, यानी कि अभी जो हम लोगों ने ऊपर अंदर हम लोग गए थे महल देखने, वापस भाई। और आप ये देखिए बाहर आए तो फिर से हमने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा ये इमली है। और कुछ इमली के अलग से ही कुछ पैकेट उन्होंने पैक किए हुए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कौन सी इमली है क्या है। और आप यहाँ देखिए
खुद बचो विरासत बचाओ, और सेल्फी के चक्कर में ना पड़ो। स्पेशली यहाँ गवर्नमेंट का बोर्ड लगा था क्योंकि लोग सेल्फी लेते होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, तभी गवर्नमेंट ने ऐसे लिखा हुआ है। और जो आज का जो हमारा ये जो टूर था मांडव को लेके और मांडू को लेके, वो हमारा आज यही ख़त्म होता है, जिसमें आज हम लोगों ने होशंग शाह टॉम, जामा मस्जिद हो गया, और आपका अशरफी महल हो गया, रानी रूपमती का महल, आज हमारा यही कवर हो पाया है क्योंकि हम बहुत लेट निकले थे घर से आने के लिए, और मौसम भी कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो कुछ एक दो हमारे जो व्यू पॉइंट थे वो बच गए थे, तो हम लोगों ने उसको स्किप करना ज़रूरी समझा क्योंकि हम लोगों को घर निकलना था वापस। और इसी के साथ अब ये देखो, हाँ आगे एक छोटा सा बच्चा आया, ये खीरे को ककड़ी बोल के बेच रहा था 10 रुपये में, तो हमने कहा चलो ठीक है ये भी खा लिया जाए जब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भूख तो हमें लगी नहीं थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए इसे। और इसके साथ हम लोग अब निकल चुके हैं वापस इंदौर जाने के लिए मांडव से। और मैं आपको वो छोटे छोटे रास्ते दिखाने वाली हूँ, जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को वो दिखे थे, जो शायद पहले के ही बने हुए होंगे, जो अभी तक मतलब इन लोगों ने उसको थोड़ा संभाल के रखा हुआ, कहते हैं ना संरक्षण करके। आप ये देखिए, एक गेट ये रहा, और बहुत ही पतले पतले रास्ते थे। अगर आप कभी यहाँ जाते हैं तो ध्यान से जाएँ और दिन के उजाले में जाए, कोशिश करें कि नाइट होने से पहले ही वापस आ जाए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, जिसको यहाँ जगह जगह लिखा भी हुआ था कि सावधान, आगे रास्ता छोटा है, पतला है, इस तरीके से आप एक ही गाड़ी एक बारी में निकल सकती है यहाँ से। तो खास ध्यान रखें, खासकर कि स्पीड का ध्यान यहाँ रखें, ज़्यादा स्पीड ना करें, किसी को ओवरटेक ना करें, अदरवाइज दुर्घटना हो सकती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ ही आज का हमारा मांडव का जो ट्रिप था वो आज यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।